स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट कोलिजन। आम भाषा में हम ये समझते हैं कि कोलिजन का मतलब होता है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स दे आर कोलाइडिंग, कहीं टकराते हैं। तो व्हाट ऑल कैन बी देयर, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं अगर कोई दो चीज़ टकराती हैं। तो वी टॉक ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट इज conserved momentum, and second thing what we talk of is kinetic energy. इन दोनों चीज़ों को समझते हुए we have three types of collisions. First is elastic, second is completely inelastic, and third one is inelastic. As the name suggests, elastic का मतलब होता है जो अपने प्रीवियस फॉर्म में कहीं रिटर्न हो जाए। जैसे कि इलास्टिक होता है तो आप समझते हैं कि वो उसको खींचो और छोड़ दो तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। सिमिलरली द सेम थिंग यू कैन रिमेंबर एज कि ये इलास्टिसिटी से कनेक्टेड है, इलास्टिक कोलिजन है। तीनों केसेस में ही मोमेंटम है जो वो हमेशा कंजर्व रहता है। सो मोमेंटम इज गोइंग टू बी कंजर्व्ड इन ऑल द थ्री केसेस। लेकिन जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो कभी वो कंजर्व्ड रह भी सकता है और कभी वो कंजर्व्ड नहीं भी रह सकता है। सो लेट्स स्टडी कि ये तीनों कोलिजन्स किस तरह के हैं। अब सपोज करो देयर आर टू मासेस, मास 1 and mass 2. This is mass 1, this is mass 2, right? मान लो ये स्टेशनरी है और ये कहीं ना कहीं पीछे से ये आ रहा है और ये इसको धक्का देता है, कोलाइड करता है इसके साथ। तो व्हाट हैपन्स इज इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये इसमें ट्रांसफ़र होती है और ये इसी काइनेटिक एनर्जी से आगे मूव करने लगता है, राइट? सो same kinetic energy is there. That means kinetic energy is conserved in this particular case when we talk of elastic collision. जब completely inelastic collision की बात आती है तो what happens is ये है एक मास, ये है दूसरा मास। जब ये मास इससे टकराता है तो ये दोनों कंबाइन होकर किसी और ही वेलोसिटी से मूव करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर सिस्टम में एक बदलाव आता है, देयर इज अ चेंज इन द सिस्टम एंड हेंस द चेंज विल बी देयर इन काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो। नाउ द थर्ड कंडीशन इफ वी टॉक ऑफ, दिस इज वन मास, दिस इज अनदर मास, एंड व्हेन दीज टू कोलाइड, टकराते हैं अगर, तो इनकी जो भी काइनेटिक एनर्जीज हों एक तरफ चला जाता है और दूसरा दूसरी तरफ चला जाता है। मान लीजिए ये M1 है, ये M2 है, दोनों में कोलिजन हुआ तो एक तरफ चला गया और दूसरा दूसरी तरफ चला गया। सो दिस इज इनइलास्टिक, दिस इज कंप्लीटली इनइलास्टिक दैट वी कैन नॉट गेट इट बैक एनी हाउ, एंड दिस इज इलास्टिक। सो इन दोनों केसेस में तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी में कोई ना कोई चेंज आता है, बट यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, बट मोमेंटम जो है वो तीनों केसेस में इट इज़ गोइंग टू बी कंजर्व्ड। नाउ लेट्स सी कि वन डायमेंशन के अंदर व्हाट हैपन्स। वन डायमेंशन का मतलब होता है कि अगर सीधा सीधा कोई चीज़ टकराता है इन वन लाइन, सी व्हाट हैपन्स इन दैट केस। सो लेट्स अज्यूम टू मासेस M1 and M2, M1 and M2. So let's go ahead for the condition completely inelastic, right? अब दो स्टेजेस हैं, एक तो इनिशियल मतलब टकराने से पहले और एक फाइनल टकराने के बाद क्या कंडीशन बनती है। सो इन दिस केस M1 M2 दो मासेस हैं, ये किसी एक वेलोसिटी से चल रहा है से v1, और चूँकि ये रेस्ट पे है तो इट इज़ गोइंग टू बी 0, और फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो होगी
m1 plus m2 and it is going to be with v1 velocity, राइट क्यों? क्योंकि कंप्लीटली इनइलास्टिक में दोनों चीज़ें जुड़ जाती हैं, मासेस दोनों जुड़ जाएंगे जैसे कि मैंने पहले बताया, और उनकी कोई ना कोई वेलोसिटी डेफिनेटली होगी। अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम के अंदर वी से दैट बोथ इनिशियल और फाइनल कंडीशंस में ये कंजर्व रहता है, दैट इज़ इनिशियल और फाइनल केसेस में ये कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल स्टेज में क्या मोमेंटम है, m1 चल रहा है v1 वेलोसिटी से और m2 रेस्ट पे है तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। अगर हम फाइनल केस की बात करते हैं तो m1 और m2 दोनों क्लब हो जाते हैं और वो v डैश वेलोसिटी से चल रहे हैं। इस केस में अगर हमें ये देखना है कि v डैश वेलोसिटी कितनी है तो व्हाट इज़ गोइंग टू बी m1 v1 अपॉन m1 प्लस m2, ये सीधा इसके नीचे आ जाएगा, ये क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी एंड इट्स गोइंग टू बी m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। नाउ लेट्स टॉक ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, लेट्स सी। देखना है कि लॉस होगा या गेन होगा या क्या होगा। दैट मीन्स वी वांट टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो फाइनल अगर हम काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पर फाइनल m है m1 प्लस m2 v डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल क्या था माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर, राइट। अब इसमें से लेट्स टेक आउट हाफ m1 प्लस m2, ये जो v1 की वैल्यू यहाँ पर आई थी ऊपर, हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कहाँ पर, यहाँ पर m1 स्क्वायर v डैश स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, राइट, माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर। अब ये m1 प्लस m2 और ये दोनों एक तो कट जाएगा तो क्या बचा, हाफ m1 स्क्वायर v डैश स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर। यहाँ पर हाफ कॉमन है, सो लेट्स टेक आउट हाफ एज कॉमन and we can take out m1 v1 square also common, तो अंदर क्या बचा, m1 upon m1 plus m2 minus 1। alright, now take the LCM, this is half m1 v1 square m1 minus m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसमें m1 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचता है, हाफ m1 v डैश स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय m2, जो अंदर था माइनस में भी था तो लेट्स दिस बी माइनस अपॉन m1 m2, राइट। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि ये माइनस में है तो इसका मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग इज दैट काइनेटिक एनर्जी विच इज़ फाइनल इज़ लेस देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। दैट मीन्स यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, मतलब चेंज आ रहा है। तो मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहेगा, लेकिन वन डायमेंशन में काइनेटिक एनर्जी जो है कंप्लीटली इनइलास्टिक के अंदर इट रिड्यूसेस, कम हो जाती है। Now let's talk इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है। उसमें भी दो स्टेजेस हैं, इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल में m1 u1 वेलोसिटी से चल रहा है और m2 की कोई भी वेलोसिटी नहीं है, स्टेशनरी है वो फिलहाल। फाइनल में क्या होगा, m1 v1 वेलोसिटी से चलेगा, m2 v2 वेलोसिटी से चलेगा।
So as we know, momentum agar we want to see, then it is m1 u1 plus this will multiply, it will come as 0, and m1 v1 plus m2 v2 will be the first equation according to the momentum. Now let's talk of kinetic energy. Kinetic energy conserve रहती है या नहीं रहती है? Let's see. So initially it is going to be half m1 u1 square is equals to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी m1 u1 square is equals to m1 v1 square plus m2 v2 square. Let's take this to be equation number 2. Now to make it more convenient, let's multiply equation number 1 by v2. कौन सी इक्वेशन? ये ऊपर वाली इक्वेशन को हमने v2 से मल्टीप्लाई किया. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज m1 u1 v2 is equals to m1 v1 v2 plus m2 v2 square. This becomes the third equation. So let's do one thing. We subtract second equation by third equation by second equation. So it becomes m1 u1 square minus m1 u1 v2 is equals to m1 v1 square minus m1 v1 v2. We can take common both ways. हम common ले सकते हैं क्या? m1 u1 को common ले सकते हैं, तो अंदर बचता है u1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी m1 v1 कॉमन लेकर वी कैन टेक v1 माइनस v2. दोनों तरफ m1 कैंसिल हो जाता है. व्हाट इज लेफ्ट? मल्टीप्लाई करिए. u1 स्क्वायर माइनस u1 v2 इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर माइनस v1 v2. लेट्स टेक द स्क्वायर वैल्यूज टुगेदर. u1 square minus v1 square is equals to u1 v2 minus v1 v2. इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं. u1 plus v1 a plus b a minus b is equals to, take v2 common here, so u1 minus v1 यहाँ पे आ जाता है. so what is left is, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं. So v2 is equals to u1 plus v1. This becomes our fourth equation. Right? हमें अल्टीमेटली करना क्या है? v1 और v2 की वैल्यू को जस्टिफाई करना, निकालना है. अब यहाँ पे हमारे पास v2 की वैल्यू आ गई. सो वी कैन पुट दिस v2 का वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. So putting v2's value in equation 1, what do we get? We get m1 u1 is equals to m1 v1 plus m2 u1 plus m2 v1. मतलब कि it is m1 u1 minus plus m2 u1 plus u2. अब जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो it will come as this. So v1 अगर हम निकाल लेते हैं कॉमन, so m1 plus m2 is equals to u1 m1 minus m2. So v1 is equals to u1 m1 minus m2 upon m1 plus m2. Here we get the value of v1.
एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ V2? आप इसको ऊपर V2 में रख दीजिए, किसमें, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। अगर आप इस V1 की वैल्यू को रखते हैं तो यू गेट U1 प्लस U1 M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, और you can say 2U1 M1 minus M2 upon M1 plus M2. This is the value of V1. Of the collision in 2 dimension. 2 dimension का मतलब है कि जैसा आप कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, ठीक उसी तरह से क्या होगा अगर दो चीज़ें कोलाइड करती हैं. Now suppose this is M1 and this is M2, और ये इसको यहाँ पर कोलाइड करती है, तो मान के चलिए कि एक इस तरफ चला जाएगा, से दूसरा M इस तरफ चला जाएगा, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट इस तरफ चला जाएगा. सपोज M1 इस तरफ चला गया, M2 इस तरफ चला गया. सो अगर हम इसको कोऑर्डिनेट बेस पे देखते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बेस पे देखते हैं, सो इट इज़ गोइंग टू मेक थीटा 1 एंगल एंड दिस इज़ गोइंग टू मेक थीटा 2 एंगल. तो इसके दो पोर्शंस हो जाते हैं एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग, राइट. सो नाउ इफ वी वांट टू सी इनिशियल एंड फाइनल, initial and final terms में if we want to see, what do we get? M1 velocity is U1, M2 is at rest, and finally M1 V1 से move कर रहा है, M2 V2 से move कर रहा है. So if we want to see momentum, then it's going to be along x-axis क्या होगा और along y-axis क्या होगा. along axis में you know that cos theta बन जाता है, बेस है वहाँ V1 cos theta प्लस M2 V2 cos theta. y-axis के लिए M1 V1 sin theta माइनस M1 V1 sin थीटा 2. नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि ये एक रिवर्स डायरेक्शन है, y के रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है. सो दिस हैज़ टू बी इन द नेगेटिव टर्म्स. एंड इफ यू वांट टू सी द काइनेटिक एनर्जी, देन इट इज गोइंग टू बी हाफ m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. दिस इज गोइंग टू बी इन collision when it is in 2 dimensions.